सुप्रभात हिमाचल। तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। वोट डालते सोशल मीडिया में फोटो वायरल होने के बाद सभी डीओ से रिपोर्ट तलब। राज्य चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में कई क्षेत्रों से पोलिंग बूथ के अंदर से मतदान करते हुए फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रदेश के सभी जिला चुनाव अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मतदान के समय किसी भी वोटर को मतदान केंद्र में अपने साथ मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध था। बावजूद इसके वोटर मतदान केंद्र में मोबाइल फोन सहित कैसे प्रवेश कर गए, इसे लेकर भी आयोग ने सख्ती दिखाई है। आयोग के अधिकारियों के अनुसार मतदान केंद्र में वोट डालते समय फोटो कैसे खींचे गए, जबकि आयोग ने मतदान केंद्र में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाई थी। इंडियन साइंस कांग्रेस में भाग लेंगी एचपीयू की पीएचडी शोधार्थी अंजना ठाकुर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से बॉटनी विभाग की पीएचडी शोधार्थी अंजना ठाकुर नागपुर में होने वाली प्रतिष्ठित इंडियन साइंस कांग्रेस में भाग लेंगी। वह साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के शिमला चैप्टर का प्रतिनिधित्व करेंगी। वहीं अंजना ठाकुर दिव्यांग होने के बावजूद किसी से कम नहीं है। अंजना की इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल ने उन्हें बधाई दी। वहीं विश्वविद्यालय के दिव्यांगता मामलों के नोडल अधिकारी प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के शिमला चैप्टर की संयोजक प्रोफेसर नीरज शर्मा की संस्तुति पर अंजना ठाकुर को नागपुर विश्वविद्यालय में 3 से 7 जनवरी तक होने वाली इंडियन साइंस कांग्रेस में भाग लेने का आमंत्रण मिला है। शालाघाट से शिमला तक बनेगा अलग 4 लेन अलाइनमेंट में बड़ा बदलाव, केंद्र ने दी मंजूरी। मटौर शिमला 4 लेन के चरने के अलाइनमेंट के बदलाव के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। अब शालाघाट से शिमला के लिए नया 4 लेन बनेगा। केंद्र से मंजूरी के बाद NHAI DPR बनाने में जुट गया है। वहीं नया 4 लेन अब शालाघाट से तारादेवी रेलवे स्टेशन के पास मिलेगा। इस 4 लेन के शिमला चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलने से शिमला शहर में वाहनों का दबाव भी कम होगा और शिमला जाने के लिए वर्तमान NH तथा 4 लेन 2 विकल्प होंगे। एक सड़क के बंद होने पर भी वाहनों की आवाजाही बंद नहीं होगी। गुजरात में प्रचार करने जाएंगे सीएम जयराम, केंद्रीय मंत्री अनुराग और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाएंगे। हाईकमान से प्रचार का कार्यक्रम तय होने के बाद तीनों नेता रवाना होंगे। दूसरी ओर लोकसभा के सत्र के लिए कश्यप पहले ही दिल्ली रवाना हो गए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए हिमाचल से फिलहाल 3 नेताओं को ले जाने की तैयारी की गई है। एक दिन पहले ड्यूटी संभालेंगे मतगणना अधिकारी, 3 चरणों में मिलेगा प्रशिक्षण। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए हुई वोटिंग के बाद मतगणना से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों को 3 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के मतगणना के द्रोह में एक दिन पहले अधिकारी ड्यूटी संभालेंगे। एक मतगणना केंद्र में सुविधा के अनुसार 10 से 14 तक मतगणना टेबल लगाए जाएंगे। मतगणना केंद्रों में उपलब्ध स्थान के आधार पर मतगणना के लिए टेबल की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। वहीं एक मतगणना टेबल में एक सुपरवाइजर और एक सहायक की ड्यूटी लगाई जाएगी। कुल्लू के मठासोर में बनेगा रोपवे, पर्यटन पकड़ेगा रफ्तार, खुलेंगे रोजगार के द्वार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगती लग घाटी में कई रमणीय पर्यटन स्थल हैं। इन पर्यटन स्थलों को नई मंजिल नई राह योजना में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इसकी योजना तैयार कर ली है। नई मंजिलें नई राह योजना में ही लग घाटी के मठासोर के लिए रोपवे लगाया जाएगा। वहीं रोपवे लगने से इस जगह पर पर्यटकों के लिए पहुंचना आसान हो जाएगा। वर्तमान में यहां तक पहुंचने के लिए पैदल ही रास्ता नापना पड़ता है। विदेशी नागरिकों को चिट्टा रखने के जुर्म में 5-5 वर्ष की कैद। जाम्बिया के 2 नागरिकों को चिट्टा रखने के जुर्म में 5-5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश सोलन ने दोनों को 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सोलन पुलिस ने दोषियों से 9 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। पुलिस ने उनके खिलाफ मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया था। वहीं 15 अक्टूबर 2019 को पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों विदेशी नागरिकों को चिट्टा रखने के जुर्म के लिए दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। बीच सड़क 4 युवकों में जमकर चले लात घूंसे, लहूलुहान भी हुए। हिमाचल के जिला मंडी में पिछले कल शाम को युवकों की लड़ाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में कुछ युवा आपस में भिड़ गए और लहूलुहान भी हुए हैं। युवकों के बीच में लड़ाई का यह वीडियो पुरानी मंडी का है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले कल शाम के समय पुरानी मंडी में शराब के ठेके के बिल्कुल सामने 4 युवक किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। इस दौरान युवकों में खूब लात घूंसे चले और युवक लहूलुहान हो गए। मामले का पता लगते ही शहर पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और युवकों को हिरासत में ले लिया। वहीं इन युवकों की पहचान पंकज गौतम पुत्र गीताराम निवासी पुरानी मंडी उम्र 31 वर्ष, प्रवीण कुमार पुत्र गुलाब सिंह निवासी जेल रोड मंडी, तरुण ठाकुर पुत्र योगेंद्र पाल निवासी अपर भ्यूली तहसील सदर जिला मंडी, मृत्युंजय रोहिला पुत्र पवन कुमार रोहिला निवासी फाटक नंबर 16 कृष्णापुरी गोविंदपुरी मोदीनगर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। संपत्ति का अधिकार मौलिक नहीं, संवैधानिक, हिमाचल हाईकोर्ट ने दी महत्वपूर्ण व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। अदालत ने निर्णय सुनाया है कि संपत्ति का अधिकार भले ही मौलिक अधिकार नहीं है, फिर भी इसे संविधान में विशेष स्थान दिया गया है। भूमि अधिग्रहण के समय यह एक संवैधानिक अधिकार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। वहीं सरकारी भूमि अधिग्रहण करने के बाद मुआवजा देने से यह कहकर मना नहीं कर सकती है कि मुआवजे के लिए देरी से आवेदन किया गया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया है। समग्र शिक्षा को 27 करोड़ 4 लाख रुपए। हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए समग्र शिक्षा विभाग को केंद्र की ओर से 27 करोड़ 4,23,000 करोड़ की ग्रांट मिली है। शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न मदों पर यह राशि खर्च होगी। दरअसल 2 माह पहले ही एसएसए की केंद्र के साथ प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें विभाग की तरफ से केंद्र को प्लान सबमिट किया गया था। इसके बाद अब केंद्र ने वर्ष 2022-23 के लिए यह राशि समग्र शिक्षा विभाग को दी है। इसमें टीचर ट्रेनिंग, एसटी और जनरल वर्ग को मिलने वाली छात्रवृत्ति सहित स्वच्छता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों पर यह ग्रांट खर्च होगी। इसमें हर एक मद पर कितना पैसा खर्च होगा, इसका भी पूरा ब्यौरा दिया गया है। एनपीएस कर्मचारियों पर एक्शन की तैयारी। एनपीएस कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों पर जल्द कार्रवाई की जा सकती है। इस संघ के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ भाजपा द्वारा चुनाव आयोग को कई सारी शिकायतें भेजी गई थी। इन शिकायतों पर चुनाव आयोग ने इन कर्मचारियों से संबंधित विभागों को आदेश दिए गए थे कि इन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। कुछ शिकायतों पर चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस का जवाब मिल गया है, कुछ शिकायतों पर नोटिस का जवाब आना अभी बाकी है। गौरतलब है कि एनपीएस कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को चुनाव आयोग ने रिमाइंडर भेजा है। गौर हो कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ के 6 कर्मचारियों की शिकायत भाजपा ने चुनाव आयोग से की थी। इन सभी कर्मचारियों पर आदर्श आचार संहिता के दौरान सोशल मीडिया व ऑनलाइन न्यूज चैनल कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगाया गया था। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।